Hello students, myself Dr. Nisha Jain. अंतःस्रावी ग्रंथियां हम लोग कर रहे थे। आज इसी को आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। इसी चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। आपका पेपर 2 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री प्राणीशास्त्र बीएससी पार्ट 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर सिक्रीशंस एंड फंक्शंस कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये ब्रेन है और इस ब्रेन के अंदर ही हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक स्टॉक से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। दिस इज मोर क्लियर पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए ब्रेन। इस ब्रेन में आप देखिए, ये एक स्क्वायर बना हुआ है जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को दर्शा रहा है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हम इधर इसको एनलार्ज करते हैं तो ये ग्लैंड और क्लियर होता है। इस ग्लैंड में आप देखिए, ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस पार्ट है। इस हाइपोथैलेमस यहाँ पर ये जो है, ये इनफंडिबुलम है, इसमें लेबलिंग नहीं दिख रही है। और इस ग्लैंड के मेन वैसे दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। लेकिन कहीं कहीं पर एक बीच में इंटरमीडिएट लोब, जिसको पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं, प्रेजेंट होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये पार्स इंटरमीडिया एब्सेंट होता है। हम लोगों के अंदर केवल दो ही लोब प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, विच इज कनेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस थ्रू इनफंडिबुलम। Pituitary gland or hypophysis is a small gland about 1 centimeter in diameter or the size of pea. पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये बहुत ही छोटा 1 सेंटीमीटर का मटर के दाने के बराबर ये ग्लैंड होता है। इट इज सराउंडेड बाय बोन एज इट रेस्ट इन द सेला टोर्सिया और डिप्रेशन इन द स्फेनाइड बोन। ब्रेन के अंदर स्फेनाइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन होता है, एक छेद सा होता है, उसके अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। The gland is connected to hypothalamus of the brain by a slender-like stalk, which is called as infundibulum. मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड इनफंडिबुलम के द्वारा अटैच होता है। The hypothalamus is a small area of brain. It controls the balance of the body function. ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। It controls the release of hormones from the pituitary gland. हाइपोथैलेमस ही है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को निकलने और रिलीज होने को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस, आई एम सॉरी, द पिट्यूटरी के अंदर दो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन्स इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। वन इज टर्म्ड एज द इंटीरियर लोब, जिसको कि हम एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एंड द अदर इज टर्म्ड एज द पोस्टीरियर लोब, जिसको कि हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। Adenohypophysis जो होता है, the activity of the adenohypophysis is controlled by releasing hormone from the hypothalamus. Hypothalamus कुछ releasing hormone निकालता है जो कि adenohypophysis की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जबकि द न्यूरोहाइपोफाइसिस इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व स्टिमुलेशन। पोस्टीरियर लोब जो है वो नर्व की स्टिमुलेशन से ही कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? दिस इज द बिगेस्ट ग्लैंड। अभी तक हम जितने भी ग्लैंड पढ़ेंगे ना, जैसा कि मैंने बताया आपको, पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, और उसमें ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसीलिए इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। Sometimes a question comes, name the master gland of the body. You have to answer pituitary gland. हाँ, मैं बात कर रही थी पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें दो पार्ट हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम टीएसएच कहते हैं, एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच।
जैसा कि मैंने बताया, इंटरमीडिएट लोब होता है जो ए एंड बी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, बट ह्यूमन बींग्स में नहीं। पोस्टीरियर लोब जो है वो केवल दो हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। इस वैसोप्रेसिन को हम एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन दूसरा हार्मोन है। कहने का मतलब ये है, इंटीरियर लोब जो है वो 6 हार्मोन सीक्रेट करता है और पोस्टीरियर लोब जो है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। अगर इंटरमीडिएट लोब प्रेजेंट है तो वो 1 हार्मोन सीक्रेट करता है। 8 तो हार्मोन है ही, उसके अलावा अगर इंटरमीडिएट लोब है तो 9 हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द pituitary glands. Now you can see, this is hypothalamus, this is anterior pituitary and this is posterior pituitary. हाइपोथैलेमिक हार्मोन ही इसमें आकर इकट्ठे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन जो बोन मसल एंड ऑर्गन पे एक्ट कर रहा है, प्रोलैक्टिन जो ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ओवरीज के ऊपर एक्ट करता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो टेस्टिस के ऊपर एक्ट करता है, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर हार्मोन एक्ट करता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। इसके अलावा दो जो हार्मोन्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, वो है ऑक्सीटोसिन जो कि यूट्रस और ब्रेस्ट दोनों के ऊपर एक्ट करता है, और है वैसोप्रेसिन ADH जो कि किडनी के ऊपर एक्ट करता है। तो ये तो है इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स वेयर दे एक्ट। एक टेबल और बताती हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा ये। नाउ द हार्मोन्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस, कितने हार्मोन है? 6 हार्मोन है। ये देखिए, ये है दिस इज द लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एंड इट इज सीक्रेटिंग these 6 hormones. Now, these are the 6 hormones of the pituitary gland, but they are controlled by the releasing hormones of the hypothalamus. गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है, और इसका इफेक्ट होता है स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स बाय द गोनाड्स। ये टेस्टिस और ओवरीज को कहता है आप सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करिए। अगेन गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन FSH प्रोड्यूस करवाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है। इट स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग, ये स्पर्म और एग का प्रोडक्शन करता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये थायराइड के ऊपर एक्ट करता है, जो कहता है कि TSH प्रोड्यूस करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करो, जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, TH रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। Then we have PRH, which is the prolactin hormone. It acts on the mammary gland to promote production of milk. Gonadotropic releasing hormone, that is produced GH, it acts on the liver, bone and muscles to induce target produce insulin like growth factors and stimulate growth and higher metabolic rates. CRH cortico releasing hormone, ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, which acts to produce glucocorticoids which regulate metabolism and the stress response. Now we'll take one by one. There are 6 hormones. हम एक एक हार्मोन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं पहला हार्मोन डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। It is a protein. It is a protein that stimulates the growth of bones, muscles, and other organs by promoting protein synthesis. ये प्रोटीन है जो कि बोन्स की ग्रोथ को, मसल को कंट्रोल करता है, जो कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। This hormone drastically affects the appearance of individual because it influences the height. ये हार्मोन बहुत मतलब एकदम सामने इसकी अपीयरेंस दिखती है, क्योंकि हाइट को कंट्रोल करता है। इफ देर इज ए टू लिटिल ग्रोथ हार्मोन इन अ चाइल्ड, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा बच्चे के अंदर, तो बच्चा जो है वो ड्वार्फ रह जाएगा, बौना रह जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा एक्सेस हार्मोन सीक्रेट होगा चाइल्ड के अंदर, ग्रोथ हार्मोन, तो ये बहुत ज्यादा एक्सग्रेट कर देगा बोन ग्रोथ को, बोन को बहुत लंबी कर देगा, और उससे क्या होगा, जो है वो बच्चा एक्सेप्शनली टॉल या जाइंट, खूब लंबा जाइंट बन जाएगा। अगर इस हार्मोन के अंदर, ग्रोथ हार्मोन के अंदर कोई भी चेंज आता है, ज्यादा होता है, कम होता है, तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं मैंने बताया, दैट इज जाइजेंटिज्म। इट इज ओवर प्रोडक्शन। अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो जाइजेंटिज्म। ये देखिए कितना बड़ा आदमी है, जैसा कि
आपने देखा होगा ना, वली जो है ये, इट इज कैरेक्टराइज टॉल स्टेचर, गायनेकोमेस्टिया एंड लार्ज हैंड एंड फीट. Acromegaly, it is due to excessive secretion of growth hormone. It is characterized by broad, thick nose, prominent eyebrows, and prognathism, elongation and widening of the mandibles. देन ड्वार्फिज्म, डेफिशिएंसी, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो शॉर्टनेस ऑफ स्टेचर, स्मॉल जेनाइटेलिया एंड डेलिकेट एक्सट्रीमिटीज, बोना. ये देखिए, ये आप देखिए ग्रोथ हार्मोन कम है तो क्या है, और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो क्या हो रहा है. दिस पिक्चर शोज. Second, thyroid stimulating hormone, TSH. Thyroid stimulating hormone is a pituitary hormone that stimulates the thyroid gland to produce thyroxine and then triiodothyronine, which stimulates the metabolism of almost every tissue in the body. Thyroid stimulating hormone जो pituitary gland सिक्रीट करता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करिए और फिर ट्राइआइडोथायरोनिन प्रोड्यूस करिए, जिससे कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होए. When there is a hypersecretion of thyroid stimulating hormone, the thyroid gland enlarges and secretes too much of thyroid hormone. अगर thyroid stimulating hormone TSH ज्यादा सीक्रेट होगा तो वो थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि तू भी थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट करो. Third is adenocorticotropic hormone, ACTH. ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है. हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कॉर्टिकोस्टिलिजिंग हार्मोन कि तुम ACTH प्रोड्यूस करो. ATCH किस पे एक्ट करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर, जिससे कि तुम corticosteroids को secrete. It is secreted by anterior pituitary. It is often produced in response of the biological stress. Its principal effect are increase the production of corticosteroids. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलो कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सीक्रेट करे. Next, follicle stimulating hormone. It is involved with estrogen secretion and the growth of these egg cells in women. ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है जिससे कि महिलाओं के अंदर, विमेन के अंदर एग की ग्रोथ होए. इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्म सेल प्रोडक्शन इन द मैन, और मैन के अंदर ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. It regulates the development, growth, and pubertal maturation and reproductive process of the body. Next, luteinizing hormone. Luteinizing hormone in females, an acute rise of luteinizing hormone triggers ovulation and development of corpus luteum. महिलाओं के अंदर अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो एज ए रिजल्ट उनका इसकी वजह से ओवुलेशन होता है और कॉर्पस ल्यूटम बनता है. मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है. ये देखिए, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलता है कि LH और FH को प्रोड्यूस करो. अगर ये प्रोड्यूस करता है तो इस मेल में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है और ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन हार्मोन. ये पिट्यूटरी का ही हार्मोन है. प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज इन द फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो उसके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन चालू होता है तो ग्लैंडुलर टिश्यू को वो डेवलप करता है एंड इट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द इन्फेंट. और जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो माँ के ब्रेस्ट से जो दूध निकलता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है, तभी वो माँ से दूध निकलता है. So this is all about the different hormones of the pituitary gland. लेकिन मैंने अभी आपको केवल इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 6 हार्मोन्स के बारे में बताया है. नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी जिसमें मैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट के जो पोस्टीरियर लोब के जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगी. So this is I'm stop here only. Thanks. We'll continue this chapter.